जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। ये पतंग चेक करें ज़रा। 5.5 गिट्ठी पतंग है और ऐसी उड़ती थी ना कभी। ये बड़ी आज शरारती पतंग है। ये जी हाँ मैं दिखा रहा था पर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ये है 5 नंबर डोर। 22 साल से मोर देन 22 ईयर्स इस डोर को हो गए हैं। ये डोर लगवाई थी 99 की बसंत में। इस डोर से 5.5 की पतंगें भी उड़ाई हैं, 2.5 तवा गुड्डा भी उड़ाया है और बड़ा आसानी से उड़ गया था। और पेचे काटे भी हैं, गटवाए भी हैं। बात ये नहीं है कि बड़ी पतंग या बड़ा गुड्डा, बात यह है कि बंदे को टेक्निक आनी चाहिए। बारीक डोर से भी बड़ी से बड़ी पतंग और बड़े से बड़ा गुड्डा उड़ सकता है। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें कि मैं किस तरह मैं दिखाऊं। ये जो कहते हैं ना, बकवास करते हैं ना, बारीक डोर गला नहीं काटती। अब मैं चले आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। अब किस तरह मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये मैं कितनी ज़ोर से खींच रहा हूँ। मैं अभी रोज़े से ही हूँ और फुल ज़ोर लगा रहा हूँ। ये बिल्कुल बारीक डोर भी गला काटेगी, ये आप खुद देख लें। ये मेरी उंगली में निशान, ये देखें। ये मैं यार आपको ना सिर्फ इनको ना पतंगबाजी क्यों नज़र आती है, पतंगबाजी में क्यों पाबंदी लगाई हुई है यार। ये तो कोई बात ना हुई ना। आपको सिर्फ पतंगबाजी भी आवाज़ नज़र आती है। और कल जो मुजाहरों में लोग मरे हैं, पुलिस वाले शहीद हुए हैं, वो किसी को नज़र नहीं आ रहे। मीडिया उस चीज़ के बारे में बकवास नहीं कर रहा। और अभी ये मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, आज के न्यूज़पेपर में ज़रा न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया करें। वाह, पतंगबाजी इन्होंने ना बैन की हुई है। ये देखें ज़रा, शायद मैं गलत बता रहा हूँ। ये देख लें, ये आज 14 अप्रैल यही यकम रमज़ानुल मुबारक 2021 की डेट है। ट्रैफिक हादसात, 2 नौजवान और एक खातून की डेथ जाम बहक। अब ये देखें, मोटरसाइकिल सवार और उसका साथी मौके पर ही दम तोड़ गए। खातून ट्रक के तले आ गई। अल्लाह इन तीनों के जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जौहर टाउन लाहौर जौहर टाउन के इलाके तेज़ रफ्तारी। अब इधर तो ये बकवास करते हैं कि तेज़ रफ्तारी जानलेवा। फुटपाथ से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवान जाम बहक हो गए। मोटर बाइक स्लिप होने के बायस, शुक्र करें ये ज़रा आगे ज़रा देखें, कि बायस फुटपाथ से टकरा गई, जिससे 20 साल उम्र और उसका साथी 22 साल, पता नहीं नाम उसका नहीं लिखा, 22 साल साथी मौके पर ही जाम बहक हो गए। अब यहाँ ये शुक्र कह रहे हैं कि ये फुटपाथ से टकराई है, तो इनका लाजमी बात है इन बेचारों का, महरूमों का सर लगा होगा। बाद बड़े ऐसे केस हुए हैं कि फुटपाथ से बाइक टकराई है तेज़ रफ्तारी की वजह से, और मेरे पास इस चीज़ का एक एविडेंस भी है। मैं कोई ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा। तो उसका जो गला है ना, ज़रा मेरी बात गौर से सुनना, उसका जो गला है ना, वो फुटपाथ की जो बन्नी नहीं होती, बन्नी एज वॉल एज के आले हम, उससे रगड़ खाया और गला फ़ौरन कटा है, खून फवारे की तरह निकला है और उसकी डेथ हो गई है। उसके विद इन 1 या 2 यानी कुछ सेकंडों के बाद ही, आपके लिए लेस देन 1 मिनट के बाद एक गुड्डा कट के आया है। ये बड़ी पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। और गुड्डा भी ना उधर ही आके ना वो गिरा है। अब यहाँ ये बात हुई थी भगवानपुरे लाहौर में, 2007 की बात है। अब वहाँ ये मशहूर, सारी दुनिया में मशहूर हो गया, सारे मीडिया में मशहूर हो गया कि जी वो नौजवान जो है ना, वो डोर फिरने से जाम बहक हुए। वैसे ये देखें कितनी शर्म की बात है। अब यहाँ ये आप ये देख लें, शुक्र है कि उनका सर लगा है, गला उनका नहीं फुटपाथ से रगड़ खाया, वरना ये ब्लेम ना 110% ना नौजवानों का यह आ जाना था कि गले पे कातिल डोर फिरने से नौजवान जाम बहक। वही केस है मोटरसाइकिल
तेज़ रफ्तारी में, और ये शुक्र है कि बाइक स्लिप होने से फुटपाथ से टकरा गई और ये मौके पे जान बहक हो गए। शुक्र है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि जी ये गले इनका अगर गला रगड़ खा जाता तो लाजमी बात है कि गला कट जाना था और बड़ा बुरा कटना था। तो सारे मीडिया में ना अवाम ने ना शोर मचा देना था और सोशल मीडिया पे कि जी गले पे डोर फिरने से नौजवान जहाँ भागा, और हमारी अवाम ने ना बग़ैर किसी तस्दीक के ना इसको ना यकीन कर लेना था। ठीक है, बात वैसे ही है जैसे कल वो एक ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि रिक्शा जलाया गया है और फलान और ढंगीन गरीब का रिक्शा जलाया गया, जबकि वो बात बिल्कुल गलत है। वो जो रिक्शा है वो आज से कुछ 7-8 महीने पहले आई थिंक डेरा इस्माइल खान में रिक्शे वाले ने खुद जलाया था। और ये देखें, ये पढ़ लें, अब पुलिस वाले किधर गए हुए हैं। दो नौजवान कत्ल, इधर दो नौजवान जहां बहक, दो और दो 4 और 1 5। और फिर ये देखें, मॉडल टाउन कैंट मुस्तफ़ाबाद और दीगर इलाकों में लाखों के डाके। जब सारी की सारी भाई मेरे पुलिस पतंगबाजों को रोकने में लगी रहेगी तो ये तो होगा फिर। और ये हमारे मीडिया को किसी को नज़र ही नहीं आता। सिर्फ पतंगबाजी को आपने टारगेट किया हुआ है। वो टारगेट इसलिए किया हुआ है कि पतंगबाजी का कोई है ही नहीं, कोई है इसका हेड ऑफ वो ही नहीं है। एसईओ आप उसको कह लें या मैनेजर कह लें या हेड ही नहीं है, इसका कोई सर पाँव ही नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले हैं, चवल किस्म के नॉनसेंस किस्म के बंदे जिनको सिर्फ बारीक डोर लगे हुए हैं और वो एक ही बात में ना उनकी ना सुई अड़ी हुई है। बारीक डोर और ओपन एरिया दे दिए जाएँ, और ओपन एरिया दे दिया जाए ना, गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेंगी ओपन एरिया का। ये आप बात सुन लें, ये क्या यूरोप से और अमेरिका और यूएसए से और कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं और मिडल ईस्ट से। तो फिर अगर आप कहते हैं ना कि यूरोप में भी शहर से बाहर जाके करती हैं, अमेरिका कनाडा और मिडल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया में, फिर आप उस जैसा माहौल भी ले आएँ, उस जैसा कल्चर भी ले आएँ वहाँ, तो फिर मैं मानूँ ना। आप उसको इस चीज़ से क्यों कंपेयर कर रही हैं। और मैं आपको फाइंड योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कुछ भाई जो हैं हमारे शहर के, उन शहरों के अंदर भी करती हैं काइट फ्लाइंग। मैं इन शहरों का और भाइयों का नाम ही लेना चाहता, वो फिर बात वो हो जाती है अजीब किस्म की ना यार। वैसे ना नॉनसेंस किस्म की बात है ये। मैं आपको किस तरह मैं दिखाऊँ, मेरे आप हाथ में कैमरा है, चीज़ तरह मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ही बारीक डोर है। ये देखें 5 नंबर डोर है। ये जो है ना भाई, ये मेरे बाइक की रफ्तार की वजह से ना ये 35 है, तो ये डोर 22 साल पुरानी डोर है ये। मगर आज से ये 22 साल या 40 साल पहले भी ये डोर उड़ती थी। ये जो डोर है ना, ये भी इंसान का गला काटेगी। बाइक इस कदर ज़्यादा तेज़ लोग चलाते हैं और रोड इस कदर ज़्यादा खुली हैं, जब बहुत सारी रोड ऐसे रोड पे गिरेंगी और ऐसे रोड यू शेप ले लेगी या ऐसे टर्न में आ जाएगी, तो और उधर से बाइक वाला आ रहा होगा या रॉन्ग वे से या रॉन्ग लेन से आ रहा होगा, तो ये गला नहीं काटेगी। अब ये मैं आपको यार चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। मैं अपना अकेले, मेरे हाथ में ना कोई है नहीं ना, मैं आपको चीज़ दिखा देता। किस तरह मैं दिखाऊँ, मैं मोबाइल मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये पतंगे जो है ना, ये मैंने बनाई थी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। ये है 6 गिट्ठा तीरा है, पिंक और काला। ये 6 गिट्ठी पतंग है। ये 6.5 की है। ये 5.5 गिट्ठी है। ये 60 की है। ये 5.5 की है। ये 5 गिट्ठी है। ये 5.5 की है। ये भी 5.5 की है। ये तीरा भी जो है ये 5.5 गिट्ठा तीरा है। मैंने नाम भी रखे में, ये कोप है 6.5 गिट्ठा, 14 अगस्त का कोप। ये 14 अगस्त की 5 गिट्ठी पतंग, तीरा पाना इस तरह की उड़ती थी ना, याद करो।
करती हैं सारे, मजाक बनाया हुआ है, टारगेट सिर्फ पतंगबाजी को ही किया हुआ है। और ये कोई नहीं देखता कि मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा लोग तेज़ चलाते हैं। इधर मुझे ज़रा आप लोग ज़रा कमेंट सोच के बताएं, पतंगबाजों को और उनके घर वालों को तो फ़ौरन को लोग कहते हैं कि जी आपका भी ये प्यारा हो सकता है और आप किसी की भी जान ले सकते हैं। तो जब आपको पता है इस चीज़ का, तो आप अपनी सेफ्टी क्यों नहीं कर रहे हो? वाई डिड यू डू नॉट सेव योर लाइफ, योर एंड योर चिल्ड्रन लाइफ सेफ? आप अपनी और अपने बच्चों की और अपने ख़ानदान की लाइफ सेव क्यों नहीं कर रहे हो? आप उस चीज़ को क्यों देख रहे हो? पतंगबाजी को तो आप कर दो ना एक साइड में। इट मीन्स कि यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, आप भी इन्वॉल्व हो इस चीज़ में। जबकि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा कातिल और खूनी खेल है और काफरों का खेल है ये, काफरों का कल्चर है ये। और वैसे जो सारा कुछ हो रहा है, रमज़ान में शुरू हो गया, आज पाकिस्तान में पहला रोज़ा है ना माशाल्लाह, और वैसे जो कुछ हो रहा है वो किसी को नज़र नहीं आता। मैं चीज़ है यार, आपको कैसे दिखाऊं, मैं समझ नहीं आ रही है। मैं जो क्या बकवास करती हैं ना कि ये बारीक डोर गला नहीं काटती, अब मैं ऐसे करके दिखा दूँ और ये आपको बिल्कुल बड़ी मोटी डोर लगेगी। हाँ बिल्कुल ये बारीक डोर है, ये मैं हल्फन कुरानन कहने को तैयार हूँ, ये 5 नंबर डोर है और ये बहुत अच्छी डोर है। इससे 5 साढ़े 5 की पतंगे भी उड़ी हैं और 2.5 तवा गुड्डा भी उड़े हैं और बड़े पेज काटे भी हैं और कटवाए भी हैं और बड़ी गुड्डे पतंगे टूटी भी हैं और ऐसी बड़ी और टूटी, हाँ और टूटी ऐसी ऐसी हवा में है कि नॉर्मल हवा में भी टूट गई हैं और बड़ी बड़ी तेज़ हवा में भी नहीं टूटी है ना वैसे बात। और ये आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक दफ़ा 5 गट्ठी पतंग उड़ाई हुई थी। तो मेरे 2 घर छोड़ के ना मेरा नेबर है, वो अब यूके आ गया है। उसने कहा कि ज़रा पतंग उड़ाओ, ज़रा 2 4 पिचे कर लें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। ये मार्च का महीना था, तो मैंने इसी डोर पे ना यही चरखी थी, बिल्कुल यही चरखी थी, पतंग उड़ाई है 5 गिट्ठी और नॉर्थ ईस्ट की हवा थी और उसकी एक पतंग उसने मेरी काटी है, एक पतंग मैंने उसकी काटी है। और उसके बाद हवा अचानक ना तेज़ हो गई है वो और आप यार सोच नहीं सकते कि पतंग ना ऐसे, मैं आपको दिखाता हूँ। 5 गिट्ठी पतंग थी, तीरा था ये ब्लैक और वाइट। वो जो है ना इस तरह इस तरह हो रहा है, इस तरह मैंने कहा अब पतंग टूटी, अब पतंग टूटी। हालांकि मैं कोई इतना पतंग इतनी दूर नहीं थी, करीब ही थी, मगर वो पतंग वापस आ गई। इसी तरह फिर एक दफ़ा बड़ी पुरानी बात है, हवा मैंने उड़ाया हुआ था 1.5 तवा गुड्डा। मैंने पाँच पाँच गुड्डे काटे हैं। मगरिब की अजानें यानी अभी शुरू नहीं हुई थी, 20 25 मिनट थे। गुड्डा मेरा काफ़ी आगे दूर गया हुआ था। मैं इसी डोर पे गुड्डा उतार रहा हूँ, तो अचानक ही ना पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथों के जस्ट 1 फीट भी नहीं होगा उसके आगे था ना, एक अचानक से गुड्डा डोर को पता नहीं क्या हुआ, गुड्डा टूट गया। बड़ी मेरे डोरों पे गुड्डा गया है और आगे से फिर ना किसी ने पकड़ लिया और बड़ा उसने मज़े लेके उतारी हैं। बात ये कहने की है कि नॉर्मल स्पीड में भी गुड्डा टूट सकता है और टूटने को नहीं तो इसी बारीक डोर पे तेज़ हवाओं में पतंग भी नहीं टूट सकती। टेक्निक होनी चाहिए, टेक्निक होती है इसमें और किस्मत की बात होती है। ये भाई दोस्तों मेरी सारी बात है। अब ये देखें ना, ये मीटिंग अच्छी वाली इनकी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों के साथ हो रही थी मीटिंग। अब वो कोरोना का ड्रामा लगा दिया कि जी कोरोना शुरू हो गया है तो अभी मीटिंग नहीं हो सकती। तो अब काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों को चाहिए ना कि लोकल लेवल पे मीडिया पे आके अवेयरनेस दें लोगों को, कि गवर्नमेंट को चलो इतना ही कह दें कि कम अज़ कम आप सेफ्टी का तो बंदोबस्त करें ना, अवेयरनेस तो देना लोगों को। साथ साथ मीटिंगें तो होती रहेंगी, सेफ्टी तो आप कर लेना। ऐसी 100 मीटिंगें आप कर लें, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा जब तक आप सेफ्टी मेजर्स SOPs और अवेयरनेस नहीं देते पब्लिक को। वो तो आप कम अज़ कम दो ना। कोरोना में तो आप बड़ा SOPs और मास्क लगे हुए हो,
तो इसमें भी ज़रा आप कर दो ना, ये तो है भी लिमिटेड। वालेकुम सलाम असद अमीन भाई, क्या हाल है? और राना इकबाल भाई कैसे हैं? फिज़ान भाई आप कैसे हो? मैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का ठीक हूँ। यार मैं आपको लोगों को ना, सबको दोस्तों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरे अब है नहीं कोई मेरे साथ दूसरा, वरना मैं आपको दिखा दूँ। ऊपर से ये हैं भी ज़रा रोज़े से हूँ मैं। चीज़ मैं अगर आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो कहते हैं, बकवास करते हैं कि बारीक डोर टूट जाती है, ये बिल्कुल इनकी जो बात है ना, वो 100% गलत है। कोई बारीक डोर नहीं टूटती। वो 100 में से एक ऐसा केस होता है कि डोर में कोई रगड़ आई हो या डोर ऐसी अड़ी हो, तो वो उन केस में डोर टूट जाती। वो तो मोटी डोर भी ऐसे रगड़ खाई हो तो वो टूट सकती है। मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे ही देता हूँ। आज से 3 साल पहले इलेक्शन आने वाले थे, तो इलेक्शन से एक वीक पहले ये मानसून सीज़न था, तो हवा ऐसे ना नॉर्थ ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन की थी, सॉरी साउथ ईस्ट डायरेक्शन की थी। सुबह सुबह पतंगों के पीछे हो रहे थे, तो अचानक से ना 2 पतंगी आई हैं कटती हुई। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार आज इसको पकड़ना है। मगर साथ साथ ना वो मेरा दिल कह रहा था कि यार ये ना हो कि ये कुछ हो जाए। दोनों पतंगें एक साथ थी और बहुत डोरों पे थी। एक तो पतंग काफ़ी आगे लगी हुई थी, एक पतंग जो थी ना वो नीचे थी। जो नीचे वाली पतंग थी ना, मैंने कहा यार इसको पकड़ते हैं, या ये करते हैं कि ये छत में आके गिरती है तो जो डोरों पे पतंग है ना उसको पकड़ लेते हैं। कुछ तो हाथ लगे ना, ये शायद दोनों ही हाथ हुए। वो हुआ ये कि मैं फ़ौरन से पहले ना मैं दूसरी छत में गया हूँ और मैंने वो पतंग पकड़ी है। 6 गिट्ठी, 6 या 6.5 गिट्ठी पतंग थी और फुल मोटी डोर थी ऑरेंज कलर की। अभी मैंने पतंग पकड़ के ऊपर ज़रा से की है मैंने, टक करके ना पतंग टूटी है। और वो पतंग ना 2 घर छोड़ के ना, मेरे घर से 2 घर छोड़ के तीसरे घर की छत में जाके ना गिरी है। और जो दूसरी पतंग बहुत डोरों पे थी ना, वो मेरे सामने से ना डोर लग लग के ना वो यानी चली गई। अब मैं बात ये कहने की है कि टूटने को होना तो मोटी से मोटी डोर भी टूट जाती है, और नहीं टूटने के हो तो बारीक डोर भी नहीं टूटती तेज़ हवा में। और वो भी पतंग उड़ाई हो 5 गिट्ठी या 5.5 गिट्ठी। यार सारा कुछ ऐसा तो हो सकता है, पता नहीं क्या हुकूमत की नीयत नहीं है, या पता नहीं क्या ना, अल्लाह पाक को पता है कि क्या इनको एकदम इससे इस चीज़ से ना सारी हुकूमतों को एकदम है कि कोई ऐसा बना दे कि इमरान खान साहब ने अभी 2 दिन पहले कहा है कि कानून की नज़र में सब बराबर है। तो फिर आप बराबरी वाली बात करें ना। ये आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आपने काइट फ्लाइंग बैन की हुई है और आप पुलिस को लगाया हुआ है इसमें क्रैक डाउन में। फिर आप में और पिछली हुकूमत में जो है नून लीग की, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं था, बल्कि आपने तो कुछ और आते आपकी बुज़दार ने तो कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दी है। पेशावर में भी सुना है कि सख्ती हुई हुई है। यार अजीब ऐसे ना हिसाब है। तो मैं आप कैसे दिखाऊँ यार, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप लोगों को ना यकीन आए। ये हो नहीं रहा प्रॉपर मेरे, क्योंकि है नहीं घर में कोई। एक सेकंड ज़रा। मेरे से हो नहीं रहा ये मुसीबत से। फिर भी ये मैं ज़ोर लगा रहा हूँ, ये देखो मैंने फुट ज़ोर लगाया हुआ है। अब ये क्यों नहीं टूट रही डोर? इसी तरह तो गला कटता है, गले में ऐसे आके अड़ जाती है। अब ये देखें, मैं खुदा की कसम यार, मैं यार बहुत फुल ज़ोर लगा रहा हूँ मैं। ये देखें, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा या कोई झूठ नहीं आपसे बोल रहा या कोई जोक नहीं कर रहा। ये देख लें।
नहीं यार, नहीं करता, वैसे ही मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। आप बेशक यार, मैं आपको ना, मैं किसी दिन ये रमज़ान गुजरता है ना, तो मैं पब्लिक के सामने ये एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हूँ। जो कहते हैं ना, बकवास करते हैं ना कि बारीक डोर कट जाती है, टूट जाती है, फलान हो जाती है, गला नहीं काटती, गले में खराश नहीं आती, यही इनकी कमबख्ती की वजह से ना ये पतंगबाजी आज तक बैन है। और जब इस वजह से भी ये हादसे हो रही हैं। कुछ नहीं यार उस्मान भाई, एक मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैंने अभी ज़ोर लगाया हुआ, ज़रा और थोड़ा सा कर लूँ, कुछ लोगों को ना यकीन नहीं आ रहा होगा। ये ज़रा देखें, ज़रा आंखें खोल के देखो। ज़रा ना आप आंखें अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा ना, ज़रा खोल के देखो। ये मेरे निशान पड़ गए हैं ना, ये देखो, ये देखो, ये निशान पड़ गए हैं ना। अब बताओ, ये बकवास, मेरा डोर टूटी क्यों नहीं है? ये निशान पड़ गए, जबकि अभी मैंने इतना ज़ोर लगाया भी नहीं है। फिर भी ये देखें, ये कितना गहरा निशान पड़ गया है। गहरा तो नहीं कहेंगे, ये तो है कुछ भी नहीं। ये निशान देखें मेरे पड़ गए हैं। ये ज़रा ना, ये उन अंधे लोगों को बताएं जो ये कहते हैं कि ये बारीक डोर जो है ये गला नहीं काट सकती। ये देखें, ये मेरे हाथ में निशान पड़ गया, और ये मैंने बिल्कुल आपको लाइव करके दिखाया है। और मैं अभी रोज़े से हूँ, और ये बिल्कुल ही बारीक डोर है, और ये 22 साल पुरानी डोर है, मगर अभी भी इस डोर में बड़ी जान है। और अभी भी मैं फेवर, हाँ, हमेशा मैं फेवर बारीक डोर की ही करता हूँ। बेशक आप मेरी सारी पोस्टें उठा के देख लें, होनी बारीक डोर ही चाहिए। मोटी डोर और ये तेज़ केमिकल और इस तरह की डोरें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि बारीक डोर जो है आपका गला नहीं काटेगी। यार बाइक की स्पीड ही इस कदर ज़्यादा होती है दोस्तों मेरे, और सड़कें ऊपर से इस कदर ज़्यादा खुली हो गई हैं कि वो ये चीज़ देखती ही नहीं है। जब भी तो ये हो जाती हैं। बिल्कुल असद भाई, आपने यार बहुत अक्लमंदी वाली बात की है। मोटी डोर हो या बारीक डोर, सेफ्टी क्यों नहीं करते? आपको हुकूमत को जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को या गवर्नमेंट ऑफ केपी के और सिंध बलोचिस्तान को आवाम की जानो माल ज़्यादा, ये देखिए पतंग चेक करें ज़रा, जानो माल प्यारी है तो आप सेफ्टी कर दो, कभी किसी का नुकसान होगा ही नहीं। जो ना लगाए उसके खिलाफ चलान करो, जो ना लगाए उसके अगेन चलान करो, ये जो ना लगाए अब लाइसेंस बना दो, वो खुद अपना जिम्मेदार होगा। बट बट मैं फिर भी कहता हूँ कि सड़कों पर तारें होनी चाहिए, उससे कभी नुकसान होगा ही नहीं। जो नहीं भी लगाएगा उसकी भी बचत हो जाएगी। पतंग चेक करें ज़रा। ये मैंने बनाई थी जब मैं ये कॉलेज में नया मैट्रिक, ये आज से कोई 21 साल 20 साल पहले, जब मैं कॉलेज में ना नया नया दाखिल हुआ था। पतंग चेक करें, ये आज ही पतंग है ना, काश ये उड़ सकती हो, पर ये देखें, ग्रेस और ब्यूटी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। और ये मार्कर से मैं बनाता था बगैर किसी ना उसके, यार क्या कहते हैं उसको, फर्मा, फर्मे के। बाद दफ़ा मैं फर्मा भी यूज़ कर लेता था, बगैर किसी फर्मे के पतंग बनाता था मैं। ये ये पतंग ही नहीं उठ रही। ये सलारा चेक करें 5.5 का, कैसा प्यारा, आपको अच्छा लग रहा होगा सलारा। ये देखें चमक आ रही है ना इसको, गोल्डन गोल्डन, जो वो क्या कहते हैं यार, लेवी नहीं, जो लगाते हैं इसमें यार, नाम ही जहन से निकल गया, वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये शौक ही बड़ा ज़बरदस्त है, सिर्फ इसको सेव करने की ज़रूरत है। एक और पतंग दिखाता हूँ, 5.5 की पतंग है। तीरा पाना ये आप लोगों ने भी उड़ाई होगी, पकड़ी होगी, देखी होगी, परचेज़ की होगी, बनाई होगी। इस तरह की पतंग भी उड़ती थी कभी लाहौर पंजाब की फ़िज़ाओं में, पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में। पतंग चेक करें ज़रा, ये पतंग चेक करें, 14 अगस्त के करीब इस तरह की पतंग उड़ती थी।
ये 6 गिट्ठी पतंग है। ये मैं आपको डिफरेंस भी दिखा देता हूँ 5.5 और 6 में, वाकई रियल में भी इसी तरह होता है। ये आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। 6 ये 5.5 की है और ये पर्पल वाली 6 गिट्ठ है। ये सलारा 5.5 की है और ये पर्पल वाला जो है, ये पर्पल वाली जो पतंग है ये 6G है। यार ये भाई मेरे एसोसिएशन ही तो चबल है, स्टूपिड किस्म की है। यही तो ये एसोसिएशन, डोर ही नहीं नीचे आएगी, नुकसान ही नहीं होगा। ये बात यार आप जैसे यार अक्लमंद भाई लवर्स आ जाए ना यार ईमान से ना, हमारा मुल्क के सिर्फ मैं काइट फ्लाइंग की बात नहीं कर रहा, हर चीज़ से ना हमारा मुल्क जो है ना बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, जो बदमाशी गुंडागर्दी है ये भी ख़त्म हो जाएगी, लोगों को नौजवानों को जॉब्स भी मिल जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। लोग हमारे ना अकल ही नहीं इस्तेमाल करते। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, तारे लगा दो, डोर ही जब नीचे ही नहीं आएगी डोर तो फिर आपको किस चीज़ का डर है। थैंक यू असद भाई, यार आप बड़े, लव यू ब्रदर असद अमीन भाई, बड़ी आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हो यार। अभी असर की अजान का वक्त अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। ये ज़रा पतंग चेक करें, 14 अगस्त बाबा जी, 14 अगस्त याद आ गई है ना? 14 अगस्त को इस तरह की उड़ा करती थी ना। इसका तन चेक करें ज़रा, ये 14 अगस्त, 14 अगस्त ब्यूटी, 14 अगस्त को इस तरह की पतंगे 14 अगस्त के करीब उड़ा करती थी। इनको ना हर चीज़ ना बैन, काइट फ्लाइंग में बैन लगा दो। ये मैंने क्या देखें उड़ा, यार क्या बात हुई है। ये क्या कहते हैं उसको, जोड़ी, पतंगों की जोड़ी, ये मैंने जोड़ी बनाई थी। पतंगबाजी बस बैन कर दो, हल ना निकाली इसका कोई। देखिए जोड़ी चेक करें, ट्विंस। ये रेड सीवुड चेक करें, सीवुड क्या कहते हैं यार, मैं तो 5.5 गिट्ठा का है ना प्यारी। ये देखें ये चमकीला चमकीला भी, आपको गोल्डन गोल्डन सिल्वर सिल्वर भी नज़र आ रहा हो। और इसका ज़रा तन चेक करें, तन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें तन चेक करें इसका। ये मैं पतंगों के ना तन भी वैसे ही बनाता था जिस तरह ओरिजिनल में होती थी। ये है ज़बरदस्त किस्म की पतंग। ये पतंग चेक करें, 6.5 गिट्ठी। ये मेरे कज़न है, उसने हेल्प की थी मेरे साथ, कलर उसने किए थे। है ये कुछ ना इतनी अच्छी नहीं बनी है। ये चेक करें ज़रा, 5.5 गिट्ठी, 5.5G। होता था ना पतंगों के साथ इस तरह तेज़ हवा में ऐसे अन्य नुकरे लगी हुई है पतंग, या ऐसे हो रही है या ऐसे हो रही है, याद आ रहा है किसी को कुछ ऐसे 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 भी। और देखें ऐसे खड़ी होती थी छतों में, ऐसे उड़ी होती थी जब लश किस्म की हवा होती थी, या ऐसे ठुकी भी होती थी पतंगे जब गेम पतंगों की होती थी, या ऐसे ऐसे करके ना उड़ती थी हवा में, ऐसे जाके फिर हवा में ना ऐसे जाके सेट होती थी। पतंगबाजी का कोई जोड़ है ही नहीं। अजानें अब शुरू हो गई हैं असर की। दो चीज़ें मैं और दिखा दूँगा।
ये है 5 गिट्ठा, 5 गिट्ठी पतंग, बड़ी पुरानी है ये, मैंने स्कूल लाइफ में बनाई थी, मुझे अभी भी याद है। ये लास्ट चीज़ दिखा दूँ, 6.5 गिट्ठा तीरा, ब्लैक एंड वाइट। याद आया कुछ इस तीरे को देख के? ऐसे उतारते थे ना सारे काइट लवर्स, और ऐसे उड़ती थी, और जब तेज़ हवा होती थी तो ऐसे ऐसे तीरा ना, ये देखें लग रही है ना, असल में लग रहा है ना जैसे रियल में उड़ी हुई है। ऐसे पीछे से आपको बैकग्राउंड तीरे की नज़र होती थी, ऐसे पीछे हो रहे होते थे, और आगे से आपको इस तरह करके, या साइड की हवा हो तो ऐसे देखें लग रहा है ना रियल में, ये देखें मज़ा आ रहा है ना। बाबा जी ये शौक ही बड़ा ज़बरदस्त है, इस शौक का जो है ना असर ही आने शुरू हो गई हैं, इस शौक का कोई जोड़ है ही नहीं, और इसका कोई अल्टरनेटिव ना, इस शौक और इस इवेंट का, इवन कि इस इंडस्ट्री का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं सारी दुनिया में। जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी PSL करवा लो, जश्न बहारा बना लो, हो गया ना सारा कुछ फ्लॉप। बसंत नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हुआ, कैसा अल्लाह ताला ने सारा कुछ बैन कर दिया। PSL भी बैन हो गया, बंद हो गया कोरोना की वजह से। बाबा जी बसंत कराओगे ना तो सारा कुछ ओपन होगा, और बसंत नहीं तो कुछ भी नहीं, पतंगबाजी नहीं तो कुछ भी नहीं। कैसा PSL फ्लॉप हो गया, वो बंद हो गया। वो जश्न बहरा जो फ्लॉप आपने लगाया तो वो लोगों ने थूका तक नहीं, और वो बंद हो गया, और वो मेले और इधर उधर के इवेंट जो लोकल किस्म के सारे बंद हो गया, और ड्रामा आपने लगा दिया कि जी कोरोना आ गया। चलें आपसे फिर मुलाकात होगी, नमाज पढ़ें आप असर की, अब इंशाल्लाह कोई 5:33 हो रहे हैं, लेस दैन 2 आवर्स रह गए हैं रोज़ा इंशाल्लाह अफ्तारी में, फिर आपसे कभी मुलाकात होगी। तंगे ज़रा चेक करें, ये पतंग इस तरह की भी उड़ती थी। एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, ये डिज़ाइन भी आपने देखा होगा। चलें आपसे फिर मुलाकात